बात कर रहे हैं, वो अगर वो संत कहे होंगे तो वो संत नहीं होंगे। जो अंधभक्तों को हुआ मोतिया, अब असुरों को महंत बना दिए, यही भाजपा का रामराज है। से मुलायम सिंह यादव ने फूलन देवी को अपनी बेटी बना करके उसे सम्मान दे करके पार्लियामेंट में भेज दिया था, तब भी इनको मुल्ला मुलायम कहा गया। श्रद्धेय नेताजी पीडीए के भगवान हैं। बीप कंपनी का चंदा धंधा पूरे विश्व के पटल पे आएगा। कौन सा सनातनी बनाना चाहते हैं? ये अब कहीं में मूर्ति नहीं लगनी चाहिए। कौन कहा? अभी यहीं बगल में पंडाल अखाड़ा जो कुछ संत साधु संत कह रहे हैं, वो कह रहे हैं वो हो सकता है भाजपा से ज्यादा पैकेज मिल गया हो। अयोध्या के हनुमानगढ़ी महंत राजू दास ने जिस प्रकार से श्रद्धेय नेता श्री मुलायम सिंह यादव के ऊपर टिप्पणी किए हैं, उसके बाद मानो बवाल हो गया है। वो चाहे उत्तर प्रदेश हो और चाहे राजधानी लखनऊ हो, तमाम जगहों पर विरोध हो रहा है। उस टिप्पणी के बाद में विरोध प्रदर्शन जारी है। ऐसे भी तो तस्वीर आप देखिए, शिविर है, वही शिविर है जहां श्रद्धेय नेता श्री मुलायम सिंह यादव का प्रतिमा बैठाया गया है। इसी प्रतिमा को लेकर के बवाल विवाद छिड़ा है। राजू दास ने श्रद्धेय नेता श्री मुलायम सिंह यादव पर टिप्पणी किए हैं और आप भी एक संत महंत हैं, किस विचारधारा से आप इसे देख रहे हैं? वृक्ष न कबहू फल भके, नदी ने संचे नीर, और परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए, आप औरों को शीतल करे आपहु शीतल हो। ये राजनीति से प्रेरित बयान है, ये दिलवाया गया है। आप अगर देखेंगे तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ये नई परंपरा लगाने का प्रयास किए। जब श्रद्धेय नेताजी का अंतिम संस्कार का समय था तो अर्धकुंभ सैफई में लग ही गया था, अब विश्व के पटल पे था। तो उस समय एक यहाँ जगत गुरु कथा कथित बने हैं, सरकारी जगत गुरु हैं, कहना नहीं चाहिए, वो भी बोले कि मरे मुलायम काशी राम, प्रेम से बोलो, ये नारा दिए थे। आज जब श्रद्धेय नेताजी सनातनी सद्य परम पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरे सत्ता के बिना वो प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलते नहीं, खिले कहाँ से फूल। पहलवानी करके, हनुमान जी की आराधना करके, साइकिल चला करके श्रद्धेय नेताजी ने सैफई गांव से निकलते हैं और आताताइयों के ये जो मनुवादी सोच विचारधारा के खिलाफ लड़ते हैं, उनके ऊपर गोली भी चलती है। वो मुख्यमंत्री पद पे आसीन होते हैं। संविधान जो हमारे देश का बाबा साहब ने दिया है, वो सनातन का कवच है, उसको उन्होंने धरातल पे लाया। पंचायती राज व्यवस्था किया, तहबाजारी से लेके किसानों के लेकर के आज पीडीए के समाज के अधिकारी बने हैं। तो वो श्रद्धेय नेताजी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के दिए हुए संविधान को इन्होंने धरातल पे लगाया, तभी ये लोग, तभी इनको मुल्ला मुलायम कहा गया। नेताजी के बारे में पूछ रहे हो, सुनो। रक्षा मंत्री बने, किसान का लड़का जो लड़ता था उसके शव को भेजने का। आज जिस अखाड़े में खड़े हैं, अलग बात है कि लोग राम के नाम पे व्यापार किए, गंगा के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, हिंदू के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे, कहीं पाकिस्तान के नाम पे, कहीं अगड़े के नाम पे, कहीं पिछड़े के नाम पे, ये लोग केवल भरमा करके बहुरूपिया रूप बनाकर, कहीं कालनेमी बनकर, कहीं रावण बनकर, ये जो आप कह रहे हैं भगवा पहन के रावण भी गया था और माता सीता का हरण कर लिया था। ये राम के मर्यादा चलने वाले लोग हैं। राम जी एक व्यक्ति के कहने से सीता माता को वहां कर दिए जंगल में। राम के मर्यादा पे अगर योगी नाथ चल रहे हैं, योगी बाबा चल रहे हैं, उनकी मर्यादा देखते हुए या तो इस्तीफा दे दें या तो राजू दास को काली कोठरी में डाल दें, तब मैं जानूंगा आप राम के मर्यादा चलने वाले। राजू दास का विरोध बीजेपी वाले भी कर रहे हैं, मंत्री ओपी राजभर भी कर रहे हैं, और महिला मोर्चा के अध्यक्ष जो बीजेपी में है अर्पणा यादव भी कर रही है, तो विरोध तो कर रहे हैं। ये बताइए, अर्पणा यादव बीजेपी की हैं? आप पत्रकार हो। ओपी राजभर भाजपा का है, वो किसी का नहीं है, माल मलाई का है। लेकिन उनकी विचारधारा आरएसएस है। आप पत्रकार हो, जान जाओ। बीजेपी में कौन है? योगी कहें तो अरे योगी मोदी, आप बताओ, राजनीति से प्रेरित यही मूर्ति है। 100 मीटर पे होर्डिंग लगी है, कैबिनेट की बैठक यहाँ लाते हो, प्रस्ताव कर रहे हो। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उत्तर प्रदेश के हर मंदिर को भाजपा कार्यालय बना दिया गया। ये सनातन का है? तब राजनीति से प्रेरित धर्म नहीं हो रहा था। राम को लाए हो, कृष्ण के लाएंगे तो अच्छा दिन कब लाओगे? 2 करोड़ नौकरी कब लाया? और काला धन कब लाएंगे? जीवन खुशहाल कब लाएंगे? बीप कंपनी का चंदा धंधा पूरे विश्व के पटल पे आएगा। कौन सा सनातनी बनाना चाहते हैं? ये आत्मा परमात्मा का संगम होता है। कुंभ माने कलश, यही लोग बोले, और इस कलश में भिन्न भिन्न जात के लोग आए हैं। श्रद्धेय नेताजी पीडीए के भगवान हैं।
अच्छा महाराज, विरोध क्यों कर रहे हैं? अगर एक अब महंत हैं, वो भी एक महंत हैं, उनका भी विचारधारा कहीं न कहीं अगर आपके तो विरोध क्यों कर रहे हैं? वजह क्या हो सकती है? आपके हिसाब से अगर वो महंत हैं तो रावण का असुर क्या होगा? असुरों को महंत बना दिए, यही भाजपा का राम राज है। ऐसी बाणी होगी महंत की। आप भी महंत कर रहे हैं, देश के लोग महंत तो है ना। अरे हनुमानगढ़ी के महंत हैं, यही रामराज में वही हनुमान जी राम के रक्षक हैं। वही गढ़ी पे बैठा हुआ असुर बोल रहा है, तो रामराज कहाँ है? ये तो शंकराचार्य जी बोले थे रामलला का प्राण प्रतिष्ठा आधा अधूरे कर रहे हैं, वहाँ अनिष्ट होगा, वहाँ प्रेत वास करेगा। तब से अनिष्ट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा? धर्म में कोरोना याद नहीं है क्या? बेटे की लाश को बाप नहीं छूता था, बाप की लाश को बेटा नहीं छुआ, माँ को नहीं छुए, तब तो कोई नहीं आया। इसको काटो, निकलेगा रक्त लाल। बीच का कोई वैज्ञानिक बता नहीं सकता कि हिंदू का रक्त है कि मुसलमान का रक्त है। मानवता, इंसानियत, पीर कहे पैगंबर कहे, राम कहे, कृष्ण कहे, बौद्ध कहे, कबीर कहे, रविदास कहे, विश्व के सभी धर्म गुरुओं ने कहा, और श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव भी कहते थे सबसे बड़ा धर्म है तो मानवता और इंसानियत। इसलिए उनकी प्रतिमा आज यहाँ स्थापित है और वो सच्चे सनातनी है। पर ये बात तो विपक्ष में जिस प्रकार से विरोध किया जा रहा है, जिस प्रकार से उन्होंने टिप्पणी किया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो भी कहा जा रहा है कि कम से कम सपाइयों तो टिप्पणी ना करें। सपाई जिस प्रकार से बहुत तरीके अभद्र भी प्रयोग कर रहे हैं, अभी उनको भी ढूंढ रहे हैं। मुल्ला मुलायम कहाँ पर हैं? सपाई माने यहाँ क्या है? यहाँ सपाई न भाजपाई न कांग्रेस पाई, यहाँ सब है भाई भाई। ये आत्मा यहाँ आए हैं। सपाई क्या है? यहाँ कोई सपाई है क्या? पूछो, कोई सपाई है यहाँ? यहाँ मुलायम सिंह यादव के शिष्य हैं, मुलायम सिंह यादव के अनुयायी हैं, मुलायम सिंह यादव को भगवान मानने वाले हैं, मुलायम सिंह यादव के नाम पे हनुमान चालीसा पढ़ करके उनसे दर्शन प्राप्त करके मार्गदर्शन लेने वाले लोग हैं। पर यहीं के साधु संत कह रहे हैं कि कुछ भगवा रूप धारण कर जो कि संत महंत नहीं है, फिर भी जो है कि समाजवादी या फिर अखिलेश मुलायम सिंह का सपोर्ट कर रहे हैं। अब कहीं में मूर्ति नहीं लगनी चाहिए। कौन कहा? अभी यहीं बगल में पंडाल अखाड़ा जो कुछ साधु संत कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, वो हो सकता है भाजपा से ज्यादा पैकेज मिल गया हो। यहाँ संत आपको क्या मिला? अरे काली कोठरिया, दिल की काली कोठरिया साफ नहीं तो गंगा नहाने से क्या फायदा? क्या फायदा? अरे मन में कपट लय घूमत है, तेरे बेड़ी आने से क्या फायदा? निर्मल मन हो आओ ये कुंभ में, दर्शन करो पीढ़िए संत का। अरे पाखंड का अंत होगा, सतगुरु का दर्शन, ये झूठों की बातों में क्या पड़ना? क्या बात कर रहे हैं? वो अगर वो संत कहे होंगे तो वो संत नहीं होंगे जो अखाड़ा के लोग विरोध करेंगे, क्योंकि यहाँ आने पे हम सांसा सांसा सुमिरते हैं। हमें यहाँ समय नहीं है कि कहीं देख लें। संत तो अपने में रमा रहता है, यहाँ कहीं भी किसी से जा सकते हैं। यहाँ पे नागा नंगे आ रहे हैं, अर्ध नंगे जा रहे हैं, कोई हाथ उठाया है, कोई पैर उठाया है, कोई भिन्न भिन्न जात के हैं। यहाँ आत्मा परमात्मा का संगम है। कुंभ माने कलश, कलश का एक भाग अगर मिट्टी ना लगे तो कलश अधूरा होगा। जो यहाँ कपट की बात करे, नफरत की बात करे, द्वेष की बात करे, उसका त्रिवेणी संगम नहीं है, उसे साक्षात्कार होने वाला नहीं है। क्योंकि सत्य सुंदरता उपमा विहीन, छब न तौली जा सकी संसार में। रूप का प्रतिरूप होता नहीं, सुघरता बिकती नहीं बाजार में। पैसा से, माल से मुलायम सिंह यादव का विचारधारा नहीं आ सकती। ये विचारधारा ऐसे कबीर के साथ हुआ, रविदास जी के साथ हुआ, बौद्ध साहब के साथ हुआ। जितने पीढ़ी के संत महापुरुष हुए सबको दबाया गया। और इनको पीछे जाओगे तो इनको न कुएं चढ़ने के दिया गया, न आज भी यहाँ इस कुंभ में 6 से लेके 12 तक चल जाओ, आपका भ्रष्टाचार पता चल जाएगा। कहीं जल नहीं है, कहीं लैट्रिन व्यवस्था नहीं है, कहीं लूटपाट हो रहा है। ये लोग वीआईपी कल्चर बना दिए हैं, आ रहे हैं तो कहीं ट्रैफिक जाम तो कहीं ये जाम। तो इस पे सवाल होना चाहिए। और जो अगर कपट, हम कपट करके क्यों करें? हम तो राजू दास के लिए भी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि संतों की महिमा रही है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अंगुलीमल डाकू को संत क्या करता है? अपराधियों को, अगर अपराधी मिला, डाकू मिला, तो उसे अपराध से निकाल देता है, उसे संत बना देता है। जैसे मुलायम सिंह यादव ने फूलन देवी को अपनी बेटी बना करके उसे सम्मान दे करके पार्लियामेंट में भेज दिया था। और ये कहा जाए साधु संतों का खाड़ा माना जाता है, और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ या फिर हनुमान जी का तमाम जो है कि भक्तगण यहाँ पर आराधना कर रहे हैं। ऐसे उस स्थल पर एक नेता का अगर प्रतिमा लगाकर पूजा करे तो उनको वही नागवार लग रहा है साधु संतों का।
घट में है सूझे नहीं लानत ऐसा जिंद, इन अंधभक्तों को हुआ मोतिया। अपने पूर्वज की प्रतिमा, पूर्वज हमारे देवताओं से बड़ा होता है, पितृपक्ष होता है, आप जो बात पितृपक्ष होता है। आप प्रश्न का पहले जवाब लो। आप जो बात नहीं, कर रहे हैं, पहले मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, आप अपने ही समाज के साधु संतों कह रहे हैं कि मेरे समाज, कोई समाज का साधु संत होता है? कोई समाज का नहीं, साधु संत देश का होता है। साधु संत देश का होता है। साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुहा है, और सारी सारी गहलिया थोथा दिया उड़ा है। अपने ये जो संदीप यादव हैं, ये मुलायम सिंह यादव के शिष्य थे, और अपने शिष्य की मूर्ति लगा के संतों को भोजन करवाना, लंगर चनवाना, कंबल वितरण करना, भूले भटके को राह दिखाना, और आए हुए कुंभ में नेताजी की प्रतिमा, अपने गुरु की प्रतिमा लगा करके सेवा करना, ये नेता हो? अब वो नेता है? महाकुंभ ही तक ये नेता है अब? महाकुंभ ही तक ये नेता है अब? नेता तब थे जब इनका स्वर्गवास हुआ, तब रक्षा मंत्री थे। आज ये पूर्वज हैं। आज इनकी विचारधारा, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कोकर तर्क बढ़ावे साका, कर्म की बात भगवान कृष्ण ने भी किया है। कर्म के अनुसार रविदास ने उसी कहे कि माँ गंगा से कहे मन रहे चंगा तो कठौती में गंगा। तो इन लोगों के मन में कपट है। वो लोग राजू दास के ऊपर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? उनका नाम, विरोध उनको ऐसी कार्रवाई, मैं कार्रवाई से पहले ये चाहता हूँ वो आए यहाँ, साष्टांग प्रणाम करें, अपना नाक दरेरे नेताजी के चरणों पे, और उनके लाल अखिलेश यादव से जाके कुछ प्रसाद पालें। मैं सिफारिश कर दूंगा, वो अगर क्षमा करके आशीर्वाद देंगे, उनको मुक्ति मिल जाएगी। तो देखिए, अभी हमारे साथ एक महंत स्वामी भानु प्रताप जी थे। जिस प्रकार से राजू दास ने टिप्पणी की है श्री नेता मुलायम सिंह यादव के ऊपर, उस प्रकार से अपनी बात रखते हुए साथों ने कहा है कि यहाँ पर आए, माथा टेके और आदरणीय श्री अखिलेश यादव के पास जाकर के माफ़ी मांगे, शायद जो है कि माफ़ी लायक हो जाएंगे। लेकिन बातचीत के कैमरे कैद आप सब लोग देख रहे होंगे। फिलहाल वीडियो के बाद क्या समझते हैं, वीडियो में कमेंट करिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।